जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुपद। बहुपद जो नाम है उससे ही स्पष्ट होता है। बहु प्लस पद, बहु जोड़ पद, बहुपद, बहुपद। बहु का मतलब आप इजीली समझ रहे हैं, बहुत से, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे, अनेक, है ना। और पद का मतलब होता है, पद का मतलब होता है टुकड़ा, है ना, या भाग। टुकड़ा या भाग यानी बहुत सारे भाग, है ना, बहुत सारे भाग या टुकड़ा, बहुत सारे भाग या टुकड़ा को हम लोग जो है क्या करते हैं, दो ठो चिन्ह के द्वारा ही जोड़ते हैं मात्र। या तो प्लस साइन के द्वारा या तो माइनस साइन के द्वारा, जोड़ साइन के द्वारा या माइनस साइन के द्वारा, मात्र दो चिन्ह के द्वारा ही बहुत सारे टुकड़ा को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे टुकड़े को किसके द्वारा जोड़ते हैं, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। यही दो चिन्ह बहुपद में काम करता है, प्लस या माइनस। प्लस या माइनस द्वारा बहुत सारे भागों को जोड़ा जाता है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे भाग या बहुत सारे टुकड़ा, है ना। तो बहुत सारे कौन कौन, बहुत सारे कौन चीज। तो बहुत सारे में यहाँ पर आएंगे कि जैसे कि यहाँ x है, ठीक है, y है, z है, l है, m है, n है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखें 2x, ठीक है, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी एक टुकड़ा है, ये भी एक टुकड़ा है और ये भी एक टुकड़ा है। ये तीनों टुकड़ा को हम प्लस चिन्ह के द्वारा जोड़े हैं, तो यह एक बहुपद बना। क्या बना, बहुपद बना। क्या बना, बहुपद बना। तो बहुपद का जो रूप है ना, बहुपद का जो रूप है वह इस प्रकार होता है, बहुपद के व्यापक, बहुपद के व्यापक रूप, बहुपद के व्यापक रूप में, यानी कि बहुपद जो जोड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं, उनका रूप जो है ना, उनका रूप कैसा होता है। तो a0x टू द पावर n प्लस a1x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2x टू द पावर n माइनस 2। इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे पावर डिक्रीज करता जाएगा। किसका, तो चर राशि का। किसका, चर राशि का, है ना। चर राशि का पावर डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा, अब जैसे a n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a n। अब देखिए यहाँ x के जो घात है वह किस क्रम में है, x का जो घात है वह घटते क्रम में है ना। x का घात क्या है, घटते क्रम में। यहाँ n है तो यहाँ क्या है, n माइनस 1 है। यहाँ क्या है, n माइनस 2 है। जैसे कि n की जगह हम लोग कुछ भी रखे, है ना, n की जगह मान लीजिए 5 रखते हैं, तो ये हो गया x के लिए यहाँ 5 हो जाएगा, n के लिए
है ना, x पर पावर 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x पर पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। यहाँ 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे आप ये दाईं ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये चर जो है इनके घात क्या हो रहा है, घटते क्रम में चर का घात घटते घटते जा रहे हैं, है ना, अवरोही क्रम में होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमने लिखा है A0 A1 A2 डॉट डॉट AN-1 AN, ये सभी के सभी क्या है, तो कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, हाँ, कोई ना कोई वास्तविक संख्या। तो ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे। तो बहुपद में हमने क्या देखा कि वास्तविक संख्या और चर पद, वास्तविक संख्या और चर पद का मेल, वास्तविक संख्या और चर पद का मेल क्या कहला रहा है, बहुपद कहला रहा है। क्या कहला रहा है, बहुपद कहला रहा है। वास्तविक संख्या और चर पद का मेल क्या कहलाता है, वास्तविक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बहुपद के प्रकार देखेंगे। बहुपद के प्रकार, ठीक है ना। तो बहुपद के प्रकार जैसे हम लोग लिखते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक पदी बहुपद, इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। एक पदी, यहाँ नामे से स्पष्ट है कि इसमें एगो पद होगा। क्या होगा, एगो पद होगा। क्या होगा, एगो पद होगा, है ना, दूगो पद नहीं होगा, एक पद होगा। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल में यहाँ 2xy, ये कुल मिलाकर के क्या है, एक के पद है ना। या 3/2x²y, ये भी क्या है, एक ही पद है ना। ये सभी क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। ठीक है। अब दूसरा है द्विपदी बहुपद। क्या है, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है ना। बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल यानी इसमें पद की संख्या 2 ठो होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 2x है तो यहाँ -3, दूगो पद हो गए। यहाँ पर आप प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ जो चर पद होगा, चर पद, वह चर पद पर पावर माइनस में नहीं होगा कभी भी। बहुपद में होने के लिए चर पद पर पावर घात ऋणात्मक नहीं होंगे कभी भी। बहुपद में होने के लिए चर पद पर घात माइनस नहीं होंगे। चर पद पर घात माइनस कभी नहीं होगा। चर पद पर घात हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी बहुपद होने के लिए शर्तें क्या है कि चर पद पर घात धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं। ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त है कि चर पद जो है बटा के रूप में नहीं होना चाहिए। चर पद बटा के रूप में नहीं होना चाहिए। बहुपद होने के लिए 2 शर्त हमको हमेशा देखना है कि चर पद जो दिया हुआ है उस पर पावर कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर धनात्मक है तो वह बहुपद के काउंटिंग में आएगा। यदि चर पद पर घात ऋणात्मक है
तो वह बहुपद के काउंटिंग में नहीं आएगा, बहुपद के गिनती में नहीं आएगा। पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि चर पद बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, चर पद बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, माने ऐसे कभी नहीं होना चाहिए 1/x है ना, या 3/x², ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, है ना, या x पर पावर -2 या x पर पावर -3, है ना, इस रूप में या इस रूप में कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर इस रूप में है तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा, यह बहुपद नहीं कहलाएगा, यह बहुपद की गिनती में आएगा नहीं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके साथ चर पद के साथ जो संख्या रहता है उसको हम लोग अंक गुणांक या सीधे गुणांक कहते हैं, है ना। जैसा कोई बहुपद लिख देगा, कहेगा कि ये 3x² + 2x + 4, यह क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है। क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है। इस द्विघात बहुपद में x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, 3x। एक्स नहीं लिखेंगे, अंक गुणांक, गुणांक का मतलब समझ लीजिए अंक गुणांक लिखना है। गुणांक का मतलब अंक गुणांक, अक्षर गुणांक नहीं, अंक गुणांक, अंक जो रहेगा वही लिखेंगे। ठीक है। यहाँ x के साथ क्या है, 2 है, तो x का गुणांक 2 लिखाएगा। और ये जो संख्या जो केवल लिखा हुआ है इसको हम लोग अचर पद कहते हैं। संख्या को क्या कहते हैं, अचर पद, और अक्षर को चर पद कहा जाता है। अक्षर को चर पद कहा जाता है और संख्या को अचर पद कहा जाता है। ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि x का मान हर जगह हर प्रकार से मिलता है ना, जैसा हमारी शर्त होता है, समस्या होता है, उस प्रकार से हम लोग x का मान निकालते हैं और हर जगह x का मान एक जैसा नहीं होता है। ये x का मान शर्त के अनुसार, समस्या के अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए अक्षर को चर पद कहा जाता है और संख्या को अचर पद कहा जाता है ना। अक्षर को चर पद कहा जाता है और संख्या को अचर पद कहा जाता है। तो चर पद और अचर पद का प्रॉब्लम नहीं है ना, यह दोनों का खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं बहुपद में, एक पदी बहुपद में क्या देखे हैं कि भैया इसमें पद की संख्या जो है एक होगा, इसमें जोड़ घटाव का चिन्ह नहीं होगा, जोड़ घटाव का चिन्ह नहीं होगा। देख लीजिए, हम आपको बोले हैं ना कि बहुपद बनाने के लिए, बहुत सारे पदों को जोड़ने के लिए सिर्फ 2 ही प्रकार के चिन्ह उपयोग में लाए जाते हैं, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। ठीक है। ये दोनों, ये 3 ठो यहाँ पर टर्म है, 1 2 3, ये तीनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। दोनों तीनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। तो प्लस माइनस रहेगा तो वह पद भाग गिनती होगा, लेकिन गुना का चिन्ह होगा तो वह पद भाग गिनती नहीं होगा, वह एक गो में काउंट होगा, समूचा एक गो रहेगा, पूरा का पूरा, होल एंड सोल। ठीक है। इसके बीच में गुना का चिन्ह है ना, तो इसीलिए यह क्या होगा, एक पदी होगा, एक गो पद कहलाएगा। इसके बीच में भी गुना का चिन्ह है, इसीलिए यह एक पदी कहलाया। इसके बीच में देखें आप, ये 2 ठो टर्म है, लेकिन ये दोनों टर्म यहाँ पर, ये दोनों टर्म माइनस से जुड़ा हुआ और ये दोनों टर्म यहाँ पर प्लस से जुड़ा हुआ, इसीलिए ये पद अब अलग अलग हो गए, है ना। ये पद क्या हुआ, अलग अलग हुआ, अलग अलग हुआ तो इसकी गिनती अलग अलग होगी। 1 2, 2 ठो पद हुआ, तो इसीलिए इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। अब हम लोग देखेंगे त्रिपदी बहुपद। भाई 3 गो पद होना चाहिए, है ना। त्रिपदी बहुपद, मार करो ये करो, रखबे नहीं किया था।
त्रिपदी बहुपद है ना, ट्राइनोमियल, 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 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। नाम से ही स्पष्ट है, त्रिपदी जी यानी पद की संख्या 3 होगा। जी पद की संख्या कितने होंगे? 3 होंगे। त्रिपदी, त्रि से 3 हो गया, पदी से भाग हो गया, यानी कुल भाग की संख्या कितना होगा? 3 होगा। कुल भाग की संख्या कितना होगा? 3 होगा। और इस भाग को हम लोग लिखेंगे जैसे मान लिया 2x² प्लस 3x प्लस 1 है ना, या हम लोग कोई 3 पद लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 1 है ना। जी तो यहाँ पर हम लोग 3 गो भाग, 3 गो पद को अलग अलग टुकड़ा को माइनस प्लस चिन्ह के द्वारा जोड़े जी है ना, इसीलिए ये अलग अलग टुकड़ा गिनती होगा है ना, है ना, पहला दूसरा तीसरा, इसीलिए इसमें 3 गो पद हुआ, ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये पद के आधार पर बहुपद के प्रकार हुआ। अब हम लोग जो है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। जी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। बुझाई छै